जब हम कहते हैं कि हमारा हाथी लाल क्यों एक मासूमियत है इस सवाल में, और वो जैसा भी थोड़ी देर पहले डिस्कशन था कि वो मासूमियत नहीं हो रही है और हम अपने तरीके से बच्चों को डील करते हैं, उनकी वो जो इमोशंस है वो कहीं साइड हैंड कर देते हैं। कितनी अहम है इस तरह की किताबें और कितनी सही शुरुआत मानते हैं लोग, सर आप इस खास करके इस किताब के बारे में? यार मैं खुद एक स्क्रिप्ट पे काम कर रहा हूँ और मैं बड़ा खुश हो गया जब वानी ने मुझे बताया कि उसकी किताब किस बारे में, कि हम अपने से छोटों को कितना कम जानते हैं। हम ये जानते हैं कि वो हम उसको जो चाहते हैं उसके कितना आसपास है। हमारी बच्चों से हमेशा एक तवक्को होती है कि मेरा बच्चा ऐसा हो, और फिर हम उसको घसीट के वहाँ से वहाँ लाते रहते हैं। इस पूरे प्रोसेस में हम इस बात पे कभी गौर नहीं करते कि वो कौन है, और उसको हम आज़ादी से बड़ा नहीं होने देते। इसलिए इतना ज़रूरी है कि हमसे जो छोटे हैं उनके सवाल सुने जाए, उनका उत्तर दिया जाए, बजाय इसके कि हम उनको ये बताएं कि तुम क्या बनो। क्योंकि तय वो करेंगे, उन्हें करना चाहिए कि वो क्या बनेंगे, और वो नई दुनिया है और जिसमें हम हिंड्रेंस हैं एक्चुअली। जब हम उनको बताते हैं कि हमने तो बहुत अच्छा नहीं किया, वो तो दिखाई दे रहा है दुनिया में तो इससे अच्छा ये है कि वो तय करेंगे क्या करना है, और हम जितनी बेहतर दुनिया उनके लिए और बना के रख सकते हैं वो रखें। लेकिन इट्स सो इम्पोर्टेंट टू आस्क कि हाँ, हाथी लाल क्यों नहीं हो सकते। जैसे आपने कहा ये द वर्ड विद मामी, कितना जरूरी है, मैं फिर आई एम रिपीटिंग माय सेल्फ, आई आस्क अदर पीपल आल्सो, कितना जरूरी है इस तरह की किताबों को आप फिल्म में बदल कन्वर्ट करना, कि उस पे फिल्म बनाएं। जैसे आपने कहा कि यो वाकई उसका मुझे, और आप जिस तरह का सिनेमा मूवी से लेकर अब तक जिस तरह का सिनेमा आप कर रहे हैं वो वाकई में पैगाम और मैसेज देता है। और मैं समझता हूँ ये बड़ा अहम और इम्पोर्टेंट होता है कि बच्चे जो अपनी मासूमियत लेके हमारे पास चल रहे हैं और हम उन्हें जो कोर्स कर रहे हैं उसको होना भी बड़ा जरूरी है। डू यू थिंक इस किताब पे या इस पूरे मुद्दे पे भी इंटरेस्टेड हैं? यार मैंने अभी तक पढ़ी नहीं है पूरी किताब, लेकिन फिल्मों को हम बहुत ज़्यादा हैसियत देते हैं। मुझे नहीं लगता कि किताब पे फिल्म बने तो उससे किताब की इज्जत बढ़ती है। मतलब आप जो गॉडफादर जितने लोगों ने देखी है और जिन्होंने पढ़ी भी है, आप पूछें उनसे तो उन्हें किताब बेहतर लगती है, जबकि वो फिल्म अपने आप में एक अपनी खुद अपने आप में बाइबल है। पर मुझे नहीं लगता कि उस किसी किताब को फिल्म में कन्वर्ट कर देने से वो वैलिडेट हो जाती है या उसकी वैल्यू इम्प्रूव होती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और किताब लिखी गई और किताबें पढ़ी जाएं और बच्चों से शुरुआत हो, बच्चों में आदत पड़े कि किताब पढ़ें, उससे बेहतर तो कुछ है ही नहीं। फिल्म तो मोहताज है किताब की, फिल्म साहित्य की मोहताज है। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं अनुभव जी, और इनका अनुभव ही बता रहा है इस बात को। मैंने जैसे कहा, हर माध्यम का अपना एक स्वतंत्र उसकी एक जिम्मेदारी है, और साहित्य की भी उतनी ही जिम्मेदारी है। हर काम सिनेमा के कंधों पर हम नहीं लाद सकते। लेकिन सबसे पहली बड़ी बात है कि अगर हम बच्चों को चाहते हैं कि वो किताबें पढ़ें, तो पहले हम पढ़ना शुरू करें। ये वही बात है जो मैं कह रही थी कि हम स्क्रीन टाइम कंट्रोल करते हैं अपने बच्चों का, और हम खुद टॉयलेट तक में अपने फ़ोन लेकर जाते हैं। सो द पॉइंट इज़, जैसे मैं अपनी बेटी के साथ एक्चुअली कैनवस उठा के पेंट करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि जितने दिन मैं उसके साथ हूँ, जितने घंटे, फ़ोन साइलेंट पे भी रहे, और जब वो रात को स्कूल सुबह जल्दी होता है, सो जाती है, मैं एक्चुअली अपना काम रात को 9 बजे बाद शुरू करती हूँ। सो अगर हम खुद न पढ़ें और फिर हम वही ऑर्डर बजाते रहें, बच्चों को पढ़ाई करनी चाहिए, किताबें पढ़ो, ये करो, सो इवेंचुअली उनका इकोसिस्टम क्या है? हम भी उतना ही प्रभाव रखते हैं बच्चों पर जितना कि स्कूल और उनके पीयर्स। लेकिन बिल्कुल, अगर मान लीजिए, जैसा मैं कह रही थी, छोटा भीम आज एक ग्लोबल प्रॉपर्टी है। भारत में बनी एक एनिमेशन सीरीज़ जो बिल्कुल भारतीय बच्चों को ध्यान में रखते हुए उसका कथानक प्रतिपादित हुआ। चाहे वो एनिमेशन हो, सिनेमा हो, चाहे साहित्य हो या किताबें, इन सब माध्यमों की अपनी अपनी स्वतंत्र एक जगह है, और उस जगह को बरकरार करने के लिए हमें इस चीज़ के प्रति भी जागरूक रहना पड़ेगा कि वो जगह जो क्रिएट हुई है उसका कारण क्या है। इस वक्त मैं यही एक डिबेट
शुरू करना चाहती हूँ। रियलिस्टिक राइटिंग फॉर सिनेमा इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। उनका जो अपना रोज़मर्रा की उनकी ज़िंदगी है उसके बारे में लिखने से हमें गुरेज है एज एडल्ट्स। अगर हम ये ब्रिज क्रॉस कर पाएंगे तो बहुत सारी कमाल की कहानियाँ हमें और मिलेंगी। मेरे आखिरी सवाल का नाम है, आपने कहा कि साहित्य किताबें उसके बाद में सबसे पहले साहित्य फिर ऑडियंस। तो जिस तरह के दौर में हम आजकल हैं, आज हैं, डिजिटल माध्यम इस लेवल पे अब कहाँ पहुँच गया, मैं और आप बहुत बखूबी जानते हैं। कौन सा माध्यम? डिजिटल माध्यम। हाँ, सोशल मीडिया के इंस्टाग्राम में ना किसी को अपनी बात भी कहनी तो जाएंगे इंस्टाग्राम पे, टीओमी से लेकर यहाँ तक पूरी दुनिया सोशल मीडिया पे। मैं आई होप मैं अपना सवाल आपको पहुंचा पाऊँ, क्यों भी किताब इतनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे वाली ने कहा कि बड़ा रियलिस्टिक राइटिंग है, एक बच्चा ये कह सकता है, नहीं तो उसके मापदंड होते हैं कि भाई आप ये कह सकते हैं और ये नहीं कह सकते। क्या आप ये नहीं मानते इस तरह की किताब को अगर आप सिनेमा में कन्वर्ट करते हैं तो जो पैगाम और मैसेज देने की कोशिश है वो बहुत दूर तक जाएगी, या इसका एक डिजिटल वर्जन की जरूरी है? मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछता हूँ आपके सवाल के जवाब में, कि अगर आपको पता करना हो कि अमेरिका का इतिहास क्या है, तो क्या आप सिनेमा की तरफ रुख करते हैं या आप साहित्य की तरफ रुख करते हैं? वो साहित्य के हवाले से बात करें, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, आपकी सारा को पे आपकी होगा, लेकिन अब आप किसी आम आदमी को पूछेंगे भाई जो इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, वो भी मोबाइल उठाकर गूगल में देखेगा ये अमेरिका क्या था या उसका इतिहास क्या है। मैं कुछ नहीं उस हवाले से गया विदाउट रिस्पेक्ट, मुझे लगा मैंने कुछ किया। हाँ, मतलब मुझे नहीं लगता कि अगर आप इस किताब की बात कर रहे हैं तो, या किसी मतलब अगर किसी भी किताब की बात कर रहा हूँ क्योंकि वो बच्चों की मासूमियत बरकरार है, इसमें लिखावट है। तो इसका जवाब एक मतलब एक ज़्यादा जनरल जवाब ये है कि हम बच्चों के लिए सिनेमा बनाते ही नहीं, और हमें बच्चों के लिए सिनेमा बनाने की ज़रूरत है। और हम बच्चों के लिए सिनेमा शायद इसलिए भी नहीं बनाते क्योंकि हम बच्चों के लिए कहानियाँ नहीं लिखते हैं। हम बच्चों की कहानियाँ, बच्चों के द्वारा लिखित कहानियाँ और बच्चों के लिए बनाई हुई कहानियों पर तवज्जो ही नहीं देते। और यहीं से बिल्कुल सही कह रहे हैं अनुभव जी, सारा सवाल उसका लबो-लुबावी ये है कि जब आप कहानियाँ लिख ही नहीं रहे, जैसे मैंने कहा था अडल्ट्स परफॉर्मिंग फॉर चिल्ड्रन, adults performing as children and adults performing with children, ये तीनों विधाएं जुड़ी हैं लेकिन स्वतंत्र हैं। वैसे ही कथानक जो बच्चों के लिए हो, बच्चों के साथ हो और बच्चों के द्वारा हो, ये तीनों ही कहीं ना कहीं आपस में रिक्त स्थान की पूर्ति करो वाली स्थिति में। थैंक यू।